आखिर क्यों प्रभु श्री राम ने इंद्रपुत्र जयंत पर छोड़ा था बाण? क्या थी इसके पीछे की खास कहानी? आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। भगवान श्री राम को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। प्रभु श्री राम कोदंड नामक का धनुष बाण धारण करते थे। कहते हैं कि इस धनुष से जब बाण छोड़ा जाता था तब यह लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता था। श्री राम ने एक बार समुद्र को सिखाने के लिए कोदंड पर प्रत्यंचा चढ़ा दी थी। समुद्र के देवता वरुण देव प्रकट हो गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। बहुत अनुनय और विनय के बाद राम ने अपना तीर तरकश में रख लिया। चलिए आज हम फिर दोबारा रामायण के कुछ खास भागों का जिक्र करते हैं। देखी राम रीपु दल चली आवा, बही सी कठिन कोदंड चढ़ावा। अर्थात शत्रुओं की सेना को निकट आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कठिन धनुष कोदंड को चढ़ाया। एक बार की बात है, देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने श्री राम की शक्ति को चुनौती देने के उद्देश्य से अहंकारवश कौवे का रूप धारण किया और सीता जी को पैर में चोंच मारकर लहू बहाकर भागने लगा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जैसे मंदबुद्धि चींटी समुद्र की ताहा पाना चाहती थी, उसी प्रकार से उसका अहंकार बढ़ गया था और इस अहंकार के कारण वह ये कर्म कर बैठते हैं। सीता चरण चोंच हति भागा, मुंड मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक सधाना। वह मुंड मंद बुद्धि जयंत कौवे के रूप में सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भाग गया। जब रक्त बह चला तो रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर तीर चढ़ाकर संधान किया। अब तो जयंत जान बचाने के लिए भागने लगा। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर इंद्र ने भी उसे श्री राम का विरोधी जानकर उसे अपने पास नहीं रखा। तब उसके हृदय में निराशा से भय उत्पन्न हो गया और वह भयभीत होकर भागता फिरा। लेकिन किसी ने भी उसको शरण नहीं दी, क्योंकि राम जी के द्रोही को कौन हाथ लगाए। जो भी राम जी के शत्रु के साथ मिलता है, जानते ही हैं आप सब कि क्या होता है। सब जानते थे कि भगवान विष्णु का ही साक्षात रूप है प्रभु श्री राम, और श्री राम से लड़ना यानी भगवान विष्णु और उनके सुदर्शन चक्र से लड़ना। जब नारद जी ने जयंत को भयभीत और व्याकुल देखा तो उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हें प्रभु श्री राम ही बचा सकते हैं, उन्हीं की शरण में जाओ। तब जयंत ने पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु श्री राम। ऐसा भी कहा जाता है कि श्री राम ने वहीं पड़े एक घास के तिनके को अभिमंत्रित करके छोड़ दिया था, जो बाण बनकर जयंत के पीछे दौड़ा। सोचिए कितना बल था प्रभु श्री राम में और उनकी मंत्र शक्ति में कि उन्होंने घास के तिनके को ही बाण में बदल दिया। जयंत अपनी जान बचाने के लिए अपने पिता की शरण में गया, लेकिन उन्होंने उनको शरण देने से इनकार कर दिया। तब वह तीनों देवों के पास गया तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हें श्री राम ही बचा सकते हैं, उन्हीं की शरण में जाओ। जब वह श्री राम कहते हुए पुकारते हुए उनकी ओर भागे, श्री राम के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी, तब उसकी जान छूटी। प्रभु श्री राम ने भी अपने भक्त को भोला समझकर छोड़ दिया। फिर भी उसकी एक आंख घायल हो गई थी, क्योंकि प्रभु श्री राम का छोड़ा बाण कभी निष्फल नहीं होता और इसकी वजह से वो काणे हो गए थे। इस बात से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर प्रभु श्री राम में कितना बल था और वो कितने शक्तिशाली थे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।